बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू हरूफ तहजी उर्दू अल्फ़ाबेट इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जो क्लिप है बोरी बेहतर रोंदी इंशाअल्लाह ताला अने समझे में पर वधारे अची नो। पहलो उर्दू हरूफ तहजी है यानी समय लिखाए पंडी ने बोलाई ताकि पांजे जहन में बरोबर वही रहे बरोबर। तो याद रखजे पहलो लिखे जो आम सामने अर्ज करे दिया ज लिखावट है लिखावट ई रूपीए में काजे थींदी समझी गयो ई मिसाल दिया समझायला करे ने ज यानी ई है 50% वो ही 50% અને ये 75% ई मिसाल दिया तो अखरन वधारे में वधारे जो को हरूफ होंगे जो को अखर होंदा वो 75% जो थींदा 75% थींदा पांजे 100% को अखर वधारे नहीं वनी। मतलब ये जी जो मथली लिटी नहीं मथली लिटी इनमें टच नहीं थी अने निचली लिटी जो इनथी पारा नहीं वनी। ये ज़हन में वही ये अच्छी तरह से ज़हन में बैठ गए ना आपके कि जो भी हरफ होगा उर्दू का अगर कोई हरूफ उर्दू के होंगे कोई जाएगा मगर ज्यादातर उमूमन जो हरूफ होंगे वो 75% के होंगे। कितना या तो 50 के या तो 25 के। ए जो कोकड़ो खानो हुंदो इनके नीचे नो अखर कंदासी मथे सुंदी वो मथे टच नहीं थी। हाँ ऊपर वाली जो लिटी है उसमें टच नहीं होगा। तो देखो ये 75% है अलिफ। हाँ अलिफ हो गया तो ये आपको पूरी लिटी में अलिफ 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 लगा देने का वो मश बाद में सिर्फ अभी क्या लिखो सिर्फ अलिफ लिख लो और ये क्लिप पूरी हो जाए तो तब आपको घर से होमवर्क जो होगा ना वो वही होगा एक पूरी लिटी में अलिफ 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 लगा के लाने का। समझ में सही है। हाँ अब दूसरा आ भी आता है अगर यहाँ अलामत ये लगा लें ऐसी मद की अलामत आती है तो ये आ हो जाएगा वो लिखने की जरूरत नहीं। वैसे अपनी तख्ती में है मिनज पब्लिकेशन तख्ती में आ भी है और दूसरे उर्दू का कायदे में भी होता है। हाँ समझ में मगर इसकी जरूरत नहीं है। हाँ ये जो अगर कोई समझ में नहीं आए तो आप उसको करीब भी कर सकते हैं और ये जो आप अभी बता रहे हैं ना वो है अरबिक उर्दू तख्ती है और उर्दू तख्ती ये है मैं आपको बताऊं उर्दू तख्ती ये है ये उर्दू तख्ती है। हाँ वो जो पहले आपने बताया वो अरबिक तख्ती थी और ये है उर्दू तख्ती। हाँ तो ये अलिफ इतने में लिखा जाता है अलिफ और दूसरी लिखने की और जोड़ने के ये भी तरतीब आपको इंशाअल्लाह ताला बता दूंगा कि इसमें कौन कौन से हरूफ है अच्छी तरह समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह और अपना इरफान कोर्स वो भी चलता रहेगा। हाँ तो ये तख्ती हो गया तो फिर है इसमें अपने को दूसरा लिखने का है या पूरा लिख लूं या वो समझाने के लिए लिखा था पहले लिख लो अलिफ फिर है बे वो अरबी में हम बा पढ़ते थे अलिफ और बा तो इसमें बा नहीं पढ़ने का। हाँ ये नजर आ रहा है ना ये सही में वीडियो में भी नजर आ रहा है तो बा समझ में तो यहाँ अपने बा लिखते हैं ये 25% पे बनेगा। समझ में क्या बनेगा 25% पे। हाँ ये बा और नुख्ता और जेर जबर होगी वो ऊपर जाएगी और नीचे भी जाएगी वो जा सकती है मगर हुरूफ जो हर्फ है वो नहीं जाएगा और ज्यादातर जबर जेर की इसमें जरूरत नहीं होती है मगर समझाने के लिए वो कुछ जगह पे अरे जेर जबर पेश भी आता है मगर जेर जबर और पेश के लिए हुरूफ बनाए गए हैं। जबर के लिए अलिफ बनाया गया है जेर के लिए या बनाया गया है और बड़ी और खींचने के लिए बड़ी या बनाया गया है और यानी पेश के लिए वाव बनाया गया है। समझ में तो ये बाद में आगे आगे आप लिखते जाएंगे समझ में आएगा। फिर अगर ये भी साथ में देख लो कि अगर आपको बा लिखना आ गए बा लिखना तो आपको समझ लो कि इसमें तख्ती में जितने भी बा के शक्ल के हरफ हैं वो आ गए समझ लो बा गए बे अची हो लिखे जो ताकि पे पढ़ाचियो ते पढ़ाचियो टे पढ़ाचियो से पढ़ाचियो अगर बा लिखना आ गया आपको तो पा भी आ गया बे अचियो लिखे जो तो पे यानी ये मिक्सिंग ऐसे हो जाता है कि हम कभी कभी अरबी भी पढ़ा देते हैं इरफान का कोर्स वो अरबी है तो इसमें वो अरबी में हम अलिफ बा ता ता जीम वगैरह उस तरह पढ़ते थे और उर्दू में और सिंधी में किस तरह पढ़ते हैं अलिफ बे ते से टे पे जीम वगैरह इस तरह पढ़ते हैं सिंधी में भी और उर्दू में भी।
सेम ही पढ़ते हैं। हाँ, तो इस जैसे यहाँ जो उमूमन अरबी भी इसी तरह पढ़ा देते थे, मगर वो इस तरह सही नहीं है, वो मजूर कहा जाएगा उसको, और असल में पढ़ना है अपने को मारूफ। वो अरबी मारूफ पढ़ना है, मगर ये मजूर ही पढ़ेंगे। हाँ, तो एक है बा आ गया तो सब आ गए, समझ लो। आपको देखो अलिफ आ गया, तो अब ये बे है। हाँ, बे हो गया। तो अब देखो, अगर इसको या बनाना है तो ये छोटा बनाएंगे, या तो ऐसे बनता है, या तो फिर नीचे नुक्ते दो लगा देते हैं, मगर छोटी शक्ल के लिए, एक समझाने के लिए बोला हूँ, अगर यहाँ दो नुक्ते हो गए तो या हो गया, ये समझ में, और 3 नुक्ते हो गए तो पे। हाँ, पे हो गया, क्या पे, और अंदर 3 नुक्ते हुए तो वो अभी आपने कहा वो क्या, फे। क्या फे, समझ में। अब अंदर छोटा सा ता, छोटा ता है ना, ये तो बड़ा बना दिया है समझाने के लिए, नजर आए इसलिए कि छोटा ता लगाएंगे तो वो क्या होगा, टे हो जाएगा। क्या टे। हाँ, तो ये सब हुरूफ आ गए, एक हरफ आ गया, ये बे आ गया, तो पे भी आ गया, ते भी आ गया, और टे भी आ गया, और फे भी आ गया। बड़ा अच्छी है, समझिए। हाँ, तो ये अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें, समझ में आए। तो ये पूरी लिख लेते हैं। चलो अभी ये नुक्ते बाद में लगाएंगे। ये भी यानी ये भी बे है, ये भी बे की शक्ल में है, और ये भी बे की शक्ल में। देखो एक ही जैसे लग रहे हैं। हाँ, एक मिनट, एक ही शक्ल में लग रहे हैं ना, समझ में। देखो, तो अब एक नुक्ता लगाया तो क्या हो गया, हाँ, बा हो गया। अब यहाँ 2 नुक्ते लगाएंगे तो या हो जाएगा। हाँ, और यहाँ एक नुक्ता लगाएंगे तो नून हो जाएगा जी। हाँ, वो एक छोटी शक्ल बनाएंगे तो उसमें काम आएगा आप जी। मगर अभी अपने को ये तख्ती के हिसाब से चलना है, तो यहाँ 3 नुक्ते लगाएंगे। कितने, 3। तो क्या हो गया आप, पे, और छोटा सा अंदर तो लगा देंगे तो टे हो जाएगा। क्या, लिख लो, ये लिख लो। फिर अगर 3 और 2 नुक्ते लगाएंगे तो ते। हाँ, समझ में, और 3 नुक्ते लगाएंगे तो फे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फे। ये सबको लिखना है, जितने भी आप हाजिर हैं सब लिख लें जल्दी जल्दी। ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। बे, पे, ते, टे और थे। हाँ, इसलिए फिर बार बार इस सब की लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आया। इसके बाद क्या है, ये ज़हन नशीन कर लो, ये ज़हन नशीन कर लो। जीम में मैंने आपको बोला था, ये 75% में जीम बनेगा। ये जीम जो है वो जीम, इससे बाहर नहीं जाएगा जीम। हाँ, जीम। हाँ, जीम। तो यहाँ ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये समझ लो, हा है, क्या है, है, क्या है, है। हा नहीं, हा तो अरबी में बोलते हैं, ये उर्दू में अपने है ही पढ़ेगी, उर्दू जो है। हाँ, समझ आया, समझ आया। हाँ, तो अब देखना, सब हा लिखी है, ये लिखी है, एक ये भी है, ये भी है, और ये सब है हो गए, समझ में। अब ये है, अगर एक है लिखना आ गया आपको, है लिखना आ गया आपको, तो समझ लो 5 जितने भी इस तरह की शक्ल के हुरूफ होते हैं वो सब आ गए, समझ लो। हाँ, 5। जैसे देखो, अंदर एक नुक्ता किया तो क्या हो गया, जीम हो गया। हाँ, 3 नुक्ते किए तो क्या हो गया, जीम हो गया। लिख लो जल्दी। और जीम, जीम चीम है, खाली रख दिया तो है हो गया, और ऊपर नुक्ता लगा दिया तो क्या हो गया, है। समझ में आया। तो ये आ जाता है, इतने आ जाता है, ये एक है आ जाता है, सब आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं। अब देखना, ये और मजे की बात है, और इंशाल्लाह तबारक व तआला वो जो है वो बाकी करेंगे, मगर ये पूरा कर लो इंशाल्लाह ताला, आपको अच्छी तरह अच्छा लगेगा। फिर देखना, ये आपको दाल है, क्या है, दाल। ये भी क्या है, ये भी क्या है, दाल। और ये भी क्या है, दाल। हाँ, तो यह आपने दाल, आपको क्या करने का, ये सिर्फ एक ही लिखने हैं। अलिफ एक लकीर में लिख लो जल्दी, एक अलिफ। तो ये मश्क पूरी करने की, आपको घर से कल लिख के लाने का। फिर बे लिखने का, बे एक लिख के छोड़ दो, पूरा ये लकीर वाली वो घर से लिखने का। और फिर है क्या, जीम, ये घर से पूरी लिख के लाने का। हाँ, फिर दाल है, क्या, दाल, ये फिर कल घर से पूरा लिख के लाने का। हाँ, इतना 4 हरूफ लिख लो, 4 अलग अलग हरूफ।
देखो अब दाल है तो इस दाल पे छोटा सा तौ लगा दिया तो क्या हो गया, दाल हो गया, और नुक्ता लगा दिया तो दाल हो गया। हाँ, फिर अब इसमें ये 3 रे बनाता हूं, क्या 3 रे बनाया या 4 रे बनाया, कितने 4 रे बना दिया, कितने बना दिया है, समझ में आया जी, कितने रहा, 4 रे बना दिए, 1 और 2 3 और 4, ये रे, एक रे आ गया आपको तो समझ लो 4 उल्फ आ गए। देखो खाली है, इस पर कुछ नहीं है तो रे, छोटा सा इस तरह का तोय लगा दिया तो क्या हो गया रे, और इस पर नुक्ता लगा दिया तो जे, और ये 3 नुक्ते लगा दिए तो ये जे, जालाबारी में जो आता है, जालाबारी तख्ती में जालाबारी वाली जालाबारी, और यहाँ भी कोई पढ़ते हैं हाँ जवाद, जात भी पढ़ते हैं जात, और यहाँ भी पढ़ते हैं टेलीविजन, और या टेलीविजन है वो, उसमें जा है, समझ लो ये जा। हाँ तो हो गया, और इस और दूसरी ये पूरा ही कर लेते हैं या तक, कुछ भी आ जाएगा तो आपको इंशाल्लाह ताला और अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। देखो अब लिखता हूं यहाँ सीन लिखता हूं, क्या सीन, तो एक सीन आ गई तो अब दूसरी शीन भी आ गया, क्योंकि सिर्फ शीन 3 नुक्ते लगाने के समझ में फॉर्मूला बहुत हाँ अच्छा है। देखो ये सीन लगा दिया तो आपको क्या हो गया, लिखने की एक सीन, फिर आप नीचे ही लिखें, अभी जगह नहीं है, नहीं तो मैं इसी तरह लिखता। हाँ अभी वो देर लगेगी, सीन तो शीन भी इसी में आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, मगर इतना इसमें तिरछा भी, ये शीन है जो यानी थोड़ा सा क्रॉस लिखते हैं ऐसे, थोड़ा सा क्रॉस ऐसे, और ये सीन इस तरह भी लिखते हैं, देखना इस तरह भी लिखते हैं, ये भी सीन है, ये भी सीन है, क्रॉस लिखते हैं। हाँ, और ऐसे क्रॉस, उर्दू जितने भी हो तो क्रॉस थोड़े कोर्स लिखे जाते हैं ऐसे ऐसे। हाँ, और अभी इसको बड़ी शीन बनाना है अपने को, इसको बड़ी शीन बनाना है तो 3 नुक्ते लगा दो। हाँ बड़ी शीन हो गई, ये छोटी सीन, ये भी छोटी सीन, ये भी बड़ी सीन और ये भी बड़ी सीन, समझ में आया। तो यहाँ लिखने का, अब इसके करीब नहीं लिखने का, ऐसे नीचे जलते जाओ। हाँ शीन हो गई, फिर है स्वाद, आपको लिखना आ गया स्वाद, तो आपको द्वाद भी लिखना आ गया, क्यों कि एक नुक्ता लगाने का है, समझ में। फिर आपको ता लिखना आ गया ता, तो आपको जा भी लिखना आ गया, क्यों नुक्ता लगाने का है। हाँ ऐन आपको लिखना आ गया तो फिर खुद ब खुद गैन आ गया, क्यों सिर्फ नुक्ता लगाने का है। हाँ अब यहां से अलग वो है शक्ल वाले हुरूफ है, इतना आ गया आपको इंशाअल्लाह ताला अच्छी तरह से, तो फिर वो दूसरे भी आ जाएंगे, समझ में। तो वो कैसे बनाते हैं आप शक्ल देखो, ऐसे 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 लगा, ऐसे बनाओ ऐसे, फिर ऐसे छोटा सा ऐसे अलिफ लगा दो, ये तो हो जाएगा, समझ में। हाँ तो आसान है। फिर ऐन गैन, फिर है देखो ये छोटी शक्ल बनाऊंगा तो बिल्कुल आसान रहेगा आपको, फे और ऐसे गोलाई में करके काफ, फिर है क्या है काफ छोटा सा कियाफ, और ये भी कियाफ है, दोनों कियाफ है, मगर इस पर लकीर लगा देंगे गाफ हो जाएगा। हाँ छोटा ऐसे नहीं करने का, ऐसे ऐसे नहीं करने का, तो ये जबर हो जाता है, समझ में, छोटा नहीं बड़ा लगाने का ताकि ये गाफ लगे। फिर क्या है लाम, हाँ फिर है मीम, फिर क्या है नून, फिर क्या है नून के बाद वाव, नून के बाद वाव, क्या वाव, फिर क्या है हा, हाँ दूसरा हा भी आता है मगर वो अभी नहीं लिखने का, हमजा, ये इसको बढ़ा देने का। हाँ ये जो लकीर है ये बढ़ा देने का हमजा, नहीं तो फिर एन जैसा हो जाता है। हाँ हमजा, फिर है या, क्या या। ये आ गए तो जितने भी ये हुरूफ आ गए तो इसके और बहुत से हुरूफ हैं, 56 हुरूफ हैं इसके, कितने 56 हुरूफ, मगर अगर ये आ गए तो वो खुद ब खुद आ जाएंगे, इतना समझ लो। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ये निकाल दें तो 5 हुरूफ ये होते हैं, बी अगर आपको आ गया बे तो ये सब आ गए 5 हुरूफ। हाँ जीम आ गया तो 5 हुरूफ आ गए। हाँ ये एक दाल आ गए तो 3 आ गए, रे आ गए तो 4 हुरूफ आ गए। इस तरह के हैं, लिखने में आसानी है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। और अब इसकी छोटी शक्ल बनाएंगे ना, छोटी शक्ल तो और आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस सिर्फ अब आपको समझाना ये है कि इसमें कौन कौन से हुरूफ बगैर नुक्ते वाले हैं, तो अलिफ बगैर नुक्ते वाला है, हाँ है बगैर नुक्ते वाला है, दाल बगैर नुक्ते वाला है,
और रे बगैर नुक्ते वाला है, सीन बगैर नुक्ते वाला है, स्वाद बगैर नुक्ते वाला है, यानी इस पर टिप का नहीं है, ऐसा क्या बोलते हैं नुक्ता, तोय नहीं है, ऐन नहीं है, और फिर काफ नहीं है, लाम नहीं, मीम नहीं है, फिर वाव नहीं है, और हे कुछ आता है कभी नहीं आता है, वो तनवीन वाली आती है, वो उस बाद में समझाएंगे, इस पे नहीं है अभी, ऐन नहीं है, हमजा पर नहीं है, और या पे आता है, यहाँ पे दो नुक्ते आते हैं। हाँ, तो ये बगैर नुक्ते वाले। अब एक नुक्ते वाले कौन है? एक नुक्ते वाले बा है, फिर जीम है, फिर दाल है, फिर जे है, फिर एक नुक्ते वाला कौन है? जो है, गैन है, फिर फे है, और एक नुक्ते वाले। समझ में? ये अच्छी तरह से ज़हन नशीन करो। ये समझ में आ गया तो आपको समझ लो 80% उर्दू लिखना पढ़ना आ गए, समझ लो। मैं बहुत बड़ी बात कहता हूँ, ये ज़हन नशीन कर लो। 80%, हाँ 80% आपको बोलना लिखना। देखो बोलना भी आसान है, कैसे? अलीफ बोलो तो सब, अलीफ, बे, पे, टे, फे, ते, जीम, है, खे, दाल, दाल और दाल, दाल, रे, जे, सीन, शीन, सौद, तोय, ऐन, गैन, फे, ऑफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, ये। और बड़ी ये भी लगाते हैं, कोई लिखते कोई नहीं लिखते, बड़ी ये। हाँ, वो जेर जबर में वो काम आएगी, बाद में समझाएंगे। और बड़ी, और ऐसे इसके 56 टोटल हरूफ हैं, मगर अभी इतना बता दिया है 56, और कुछ अब ने 51 हरूफ लिखे हैं, किसी ने 52 हरूफ लिखे हैं, मगर बुनियादी जो पाइये के हरूफ हैं यही है। हाँ, इसके अलावा और हरूफ हैं, उसको हरूफ ही कहा जाता है, उसको हरूफ ही कहा जाता है, क्योंकि हरूफ की तारीफ क्या है ये अच्छी तरह से समझ लो। हरूफ की तारीफ ये है कि जिससे हरफ की इब्तिदा होती है, समझ में? जिससे हरफ की इब्तिदा होती है। तो अगर अलिफ लिख लिया और मद लगा दिया तो वो अलामत है। क्या है? बाज ने तो हमजा को भी अलामत कहा है, वो भी अलामत है, निशानी है। और इसी तरह बहुत से हरूफ हैं, यानी बाद में इंशाल्लाह ताला उस चीज को समझेंगे। तो इतना अगर आपने समझ लिया तो बहुत कुछ समझ लिया है। हाँ, और इसमें एक अहम बात आज बता दूं, ताकि आपको उर्दू लिखना आज से शुरू हो जाए। ये समझ में आए? अलिफ से आपको या तक, क्या? यहाँ अलिफ लिखने का, फिर बे लिखने का, फिर जीम लिखने का, ये पूरी जो लकीर है वो घर से करके आने का। हाँ, पहली लकीर में अलिफ लिखो सिर्फ, फिर दूसरी लकीर में सिर्फ बे लिखो, फिर जीम लिखो, फिर दाल लिखो, ऐसे छोटे छोटे यहाँ से लिखने की पूरी ये करने की, ताकि आपको रूप बाद में लिखना आसान हो जाए। और दूसरी एक अहम बात ये समझाऊं, आपको और अच्छा हो जाएगा। हाँ, कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिसके जो मिलते हैं, मिलेंगे, तो अलिफ बाद में मिलता है, पहले से नहीं मिलता। अगर इसको किसी से मिलाने जाएंगे तो ये लाम हो जाएगा, समझ में? ऐसे अगर लिखा हुआ है, ऐसे ये अलिफ लिखा हुआ है, तो इसमें किसी हरफ को मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? लाम हो जाएगा, लाम हो जाएगा। ऐसे मिलाया, फिर अगर मीम लिखा तो ये फिर लाम हो जाएगा। ये अलिफ अकेला ही लिखना है। शुरू में अगर लिखेंगे तो क्या करेंगे? उसको अलग ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो लाम हो जाएगा, समझ में? तो एक बात ये समझ लिया आपने। अब ये समझ लो कि लिखने में नहीं आता, यानी जोड़ में नहीं आता, वो अलग ही लिखा जाएगा और फिर जोड़ा जुड़ जाएगा। मिसाल के तौर पे हम लिखे अलिफ, हाँ, ये सब वो दूसरे लकीर पे ये, और यहाँ लगा दिया बे, हाँ, बे लगा दिया। इस साथ में नहीं मिलाएंगे, साथ में मिला देंगे तो वो गलत हो जाएगा, लाम हो जाएगा। तो ये बे है, इसको अब क्या पढ़ाएगा? जबर के साथ, ऐसे जेर जबर पेश न लगाऊं तो इसको अब ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साकिन पढ़ेंगे, अब ही। क्या? अब। हाँ, फिर ये आप पूरी मश्क करते जाएं। कैसे? अब यहां से फिर क्या लगाएंगे? ते लगाएंगे, तब फिर टे लगाएंगे, फिर से लगाएंगे, यहां से जहां तक लगाते जाए। आ गया नहीं आ गया? आसान है या नहीं आसान? इसी तरह आपने बे लगाया तो अब यहां वो दो हरफ मिलेंगे। अब इनको अलिफ को मिलाएंगे, कैसे मिलेगा? देखो, हाँ, तो ये पढ़ा जाएगा बा।
क्या? बा। तो आप लिखते जाए बा, हाँ, फिर बे को दो बे को मिलाएंगे तो छोटी शक्ल बे की क्या होगी? छोटी शक्ल ये होगी। क्या? बे की छोटी शक्ल ये होगी। इसकी मैं बड़ी शक्ल बनाता हूं, इंशाल्लाह आसान रहेगा। आज ये चैप्टर पूरा ही कर दें, समझ लो। एक मिनट, ये छोटी शक्ल है। क्या? ये छोटी शक्ल बाकी। तो अब इसमें साथ में हम जितने भी हरफ मिलाते जाएंगे तो मिल जाएंगे। कुछ हरूफ मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। कौन कौन से हरूफ मिलते हैं वो आपको लिखने में आसानी रहेगी। हाँ, तो यहाँ अपने को मिलाना है। दूसरा बा लगा, ये अलिफ मिल गया, आगे नहीं मिलेगा, पीछे मिल गया, तो यहाँ से दूसरा हरफ मिला लेते हैं। क्या कैसे मिलेगा? ये बा बब, फिर क्या लिखेंगे? इसके बाद ते, फिर ते, फिर से, वो लिखते जाएं, यहां तक लिखते जाएं। समझ में आए? नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इस तरह आसान रहेगा और वक्त भी अपना बचेगा। इसी तरह आप या जिम को लगा लें, जिम भी छोटा सा मिल जाता है। ये छोटी सब की, इन सब की शक्ल छोटी क्या है? ये है। इन सब की छोटी शक्ल क्या है? ये है ना। नुक्ता एक नीचा किया तो बे बन गया, नुक्ता दो नीचा किए तो ये बन गया, दो नुक्ते ऊपर लगा दिए तो ते बन गया, तीन लगा दिए तो फे बन गया। हाँ, और ऐसा छोटा तो लगा दिया तो टे बन गया। ये इतना आ जाता है, इतने सब हरफ आ जाते हैं। समझ में? और आगे बढ़िए, तीन लगा दिया तो फे बन गया। समझ में आया? और ऐसे कर दिया तो काफ बन गया, दो ऐसे लग दिए गाफ बन गए। समझ में? कितना आसान है। उर्दू कितनी आसान है, समझ में आता है? लिखने में और बोलने में बिल्कुल आसान है, अपनी जुबान की तरह है ये। और इसको उर्दू की लश्करी जुबान को बोलते हैं। इसमें बहुत से हरूफ सिंधी में, सिंधी वाले भी इसमें, अरबी वाले भी हैं इसमें, और फारसी के ज्यादा हरूफ हैं, और इसमें संस्कृत के भी ज्यादा हरूफ हैं। क्या? हाँ, संस्कृत में आप ताज्जुब में पढ़ जाएंगे, इतने हरूफ। इसलिए तो कहते हैं कि ये हिंदुस्तानी जुबान है। उर्दू कौन सी जुबान है? हिंदुस्तानी जुबान है। कोई ये न समझे कि बाहर वाली है। हाँ, इसमें लश्करी जुबान बोलते हैं इसको। क्या बोलते? उर्दू का माना क्या है? उर्दू का माना लश्करी जुबान। तो इसमें इसलिए तो इतने हुरूफ है इसके, 56 मैंने बोले। कितने हुरूफ है इसके? 56 अल्फाबेट कितने? 56। हाँ, 56 है। वैसे 52 भी लिखा है कुछ अहबाबों ने, कोई 50 लिखा है, किसी ने इससे कम लिखा है, और किसी ने ये अभी लिखा है मैंने आपके सामने, बुनियादी हुरूफ। हाँ, तो ये चीजें हैं। हाँ, अब जिम की छोटी शक्ल बनाता हूं मैं। जिम की सुन लो, जिम की छोटी शक्ल। जिम की छोटी शक्ल क्या है? जिम की छोटी शक्ल ये रही। जिम देखो, अब जिम अगर लिखना आपको आ गया, जिम लिखना आ गया आपको, जिम, तो ये ना समझिए कि सिर्फ आपको जिम आ गया। नहीं, वो दूसरी बात जो पहले लिखाया था। अगर आप नीचे अगर कुछ नुक्ता नहीं लगाए तो क्या है ये। हाँ, ऊपर नीचे नुक्ता लगा दिया तो क्या हो गया? जीम हो गया। ऊपर लगा दिया तो खा हो गया। हाँ, नीचे 3 नुक्ते लगा दिए तो चे हो गया। हाँ, समझ में? चे हो गया। और इसी तरह जोड़ते जाए। हाँ, तो ये इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? जा लगा दी, अलिफ लगा दी, जा हो गया। क्या? 3 नुक्ता लगा, चा हो गया। समझ में? अब आपने को तो ये बे, ते, टे वगैरह लगाना है। हाँ, तो ये छोटी शक्ल और ये बे लग गया। जब, फिर जब, समझ में? पे लगा दिया। इस तरह लगाते थे। ये इतना आ गया तो सब आ जाएंगे। हाँ, अब बा, बब, जा, जब वगैरह ये होता है। फिर दाल किसी से नहीं मिलता, जिस तरह अलिफ नहीं मिलता, इस तरह मिलता नहीं है। पढ़ा जाएगा, वो अलग पढ़ा जाएगा, जॉइंट में नहीं होगा। जॉइंट से नहीं मिलता। देखो, ये दाल है, इसलिए इस पर लकीर लगा दे। ये जॉइंट में नहीं होता, अलग ही पढ़ा जाता है। जैसे हम लिखते हैं दरूद। क्या? दरूद। ये सब में मिलते नहीं है। समझ में? हाँ, इससे अगर पहले अगर अलिफ लिखा तो भी नहीं मिलेगा यहाँ से। दूसरा कोई हरफ लगाया, मिसाल के तौर पे नून है और आपने दाल लगाया तो इस तरह मिलेगा। नून और दाल लगाया, लाम दाल लगाया, हाँ, इस तरह मिलेगा। मगर शुरू से नहीं मिलेगा, ये मिलता नहीं है। समझ में? हाँ, और इसकी छोटी शक्ल नहीं बनती। समझ लो, ये छोटी शक्ल नहीं, ये अलग ही लिखा जाता है। इसके बाद शीन को ले लें। अगर आपको सीन लिखना आ गया छोटी शक्ल,
छोटी शक्ल सीन की आपको छोटी शक्ल आ गई, तो आप ये ना समझे कि एक ही सीन आ गई, बल्कि दूसरी शीन भी आ गई। हाँ, और इसमें मिलाते जाएं। क्या मिलाएंगे इसमें? पहले क्या मिलाया है यहाँ आपने? अलिफ मिलाया, तो क्या 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 पढ़ेंगे इसको? सा। क्या पढ़ेंगे? हाँ, अब छोटी शक्ल मिलाते जाए। क्या मिलाएंगे अब? हाँ, क्या? सब। अब लगाते जाए। क्या लगाएंगे? ये किस किस से बना है? एक सीन से बना है और दूसरा बे से बना है। इन दोनों से मिला के ऐसे लिखा जाता है, समझ में आए? फिर सब, सत, सट वगैरह वगैरह। हाँ, अब समझ में आ गया पूरा चैप्टर। तो दो हरूफ कैसे मिलते हैं, किस तरह मिलते हैं, वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। और इसका पूरा ही चैप्टर बना कर दूं। हाँ, ये इतना आ गया, इसमें आ गया, और फिर सीन वाला इसमें आ गया। और स्वाद, छोटा स्वाद ऐसे बनता है, समझ लो, छोटा स्वाद ऐसे बनता है, ऐसे। फिर लगाते जाए, अलिफ लगाए या बे लगाना है, जो भी लगाते जाए, समझ में? फिर स्वाद आ गया तो द्वाद आ गया। फिर तो ये नहीं मिलेगा, तो ऐसे आप लिखना है ऐसे, और लिखेंगे ऐसे। अलिफ लगाना है तो लगेगा ऐसे, ता ऐसे होगा, ऐसे ता होगा। और तब ऐसे होगा, हाँ, तम, तत् वगैरह वगैरह, ये होता जाएगा। फिर क्या आ गया? दाल नहीं मतलब तो आ गया। फिर है फे। तो ये फे की छोटी शक्ल है। कौन सी छोटी शक्ल है? फे की। फे की हम छोटी शक्ल बना देते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। फे की छोटी शक्ल क्या है? फे की छोटी शक्ल है, ये रही फे की छोटी शक्ल। फे की छोटी शक्ल, इसमें एक खूबी ये है, फे की वाव की तरह, फे की। अगर एक नुक्ता लगाया तो ये फे हो गया, दो नुक्ता लगाए तो ये काफ हो गया। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लगेंगे, यो तो फिर ते की तरह और इसकी तरह बे की तरह हो जाएगा, ऐसे बे हो जाएगा, ते हो जाएगा। गोल करेंगे और गोलाई भी अंदर दिखाई दे, ऐसी गोलाई। एक नुक्ता लगाएंगे तो फे, दो नुक्ते लगाएंगे तो काफ। और ये छोटा काफ है ना, वो भी इस तरह छोटी छोटी। इसमें आप क्या लगाना है? आपको का लगाना है, तो वो काफ ऐसे होता है, दो शक्लें होती है इसकी, ऐसे भी होता है। हाँ, तो का हो गया, समझ में? और ऐसे कहते हैं घा हो गया, और लगाते जाए, ऊपर आ गया तो गा। हाँ, गा हो गया, समझे? फिर वो फिर है मीम। तो मीम गा हो गया। लाम की छोटी शक्ल ये रही, हाँ, लाम की। और अलिफ लगाना है तो ऐसे ला हो गए। लाम की छोटी शक्ल ये रही, लाम की छोटी शक्ल। हाँ, और इसमें आप काफ लगाना है, जो भी लगाना, अलिफ लगाना है, लाम में आपको फे लगाना है, हाँ, लाम में आपको मीम लगाना है, हाँ, इस तरह मीम लगाना है, गोलाई दिखाई दे, मीम। हाँ, फिर है नून। तो नून को ये पूरा गाते हैं। नून की छोटी शक्ल ऐसे बताया था, यहाँ भी लगा देंगे तो नून हो जाएगा, ये नून हो गया, ते हो गया, हाँ, बे हो गया, या हो गया। हाँ, ये जा नून पे तो ये जा जैसा नहीं हो सकता है? जा नहीं होगा, वो तो मिलने के लिए छोटी शक्ल बनाना हो, यहाँ आपने को मिलाना है दूसरा हरफ, इसलिए। हाँ, नहीं तो वो तो जे होता है ऐसे। अगर एक अकेला लिखे, इतनी छोटी अकेला लिखेंगे तो पूरी शक्ल लिखेंगे। वो मैं ये बता रहा हूँ कि दो हरफ मिले तो कैसी शक्ल होती है, कैसी बनाएंगे, वो बता रहा हूँ। वो सही है, वो सही है। हाँ, और वाव की वो अकेला नहीं मिलता, वो अलिफ लगाना पड़ेगा। और हा को खास करके, अब खत्म हो रहा है, खत्म कर रहा हूं, हा को खास करके ये देखो, हा है तो ऐसे बनेंगे, हा ऐसे बना के, छोटी शक्ल ऐसी है, ऐसे कर देंगे, उल्टा पेश, उल्टा पेश चलाते ये हा हो जाएगा। हाँ, और ऐसे करके ऐसे करते हैं ना, छोटा ये हो गए, ये हा हो गए, समझ में? अब आपको बा बनाना है, हा बनाना है, हा ऐसे बनेगा, ऐसे हा, बड़ी शक्ल बनाना है इसकी, ऐसे हाँ, हाँ। वो आपको हब बनाना है, हाँ, तो ये हब हो गए। हाँ, इसी में हब और हट, ऐसे इस तरह। हाँ, ये हो गया। फिर या है, हमजा की ये चाय में जैसे इस्तेमाल होता है, हमजा। हाँ, ये अलामत है, एक तरह की अलामत है, बाज ने इसको रूप में भी नहीं लिया,
और बाज में उर्फ लेते हैं। और फिर ये है या, तो या की छोटी शक्ल क्या है, या की छोटी शक्ल ये है, बे की तरह समझ लो, बे ते पे वगैरह इसकी तरह, और बड़ी ये और इसकी मश्क आगे आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको या के पीछे ये ए बड़ी बड़ी ई लगाना हो, यानी समझ लो कि आपको ए करके लिखना है ए, तो ये लगाएंगे, ई करना है तो आपको ये करेंगे, ये खुदा के बंदे। हाँ ए और ई, हाँ इसमें फर्क होता है। तो आगे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इतना आज अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह समझ। ये जो आपने अभी सुना है, ये कितने दिन का सबक है पता है? ये दिन समझ लो कि 15 दिन का इकट्ठा समझ लिया है आपने अल्हम्दुलिल्लाह। कितना? 15 दिन। तो ये एक हरफ बच्चों को, तो बच्चे होते हैं उनको तो समझाना पड़ता है बच्चों को, तो ये 15 दिन का होता है, इससे भी ज़्यादा दिन लग जाते हैं, मगर आपको इतने टाइम में इतना बता दिया है। तो इंशाल्लाह ताला लिखना भी आपको बार बार मश्क करके लाएं। हाँ, और आज जो ये अपनी ये दूसरी नशिश चालू कर रहे हैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला, तो ये अभी बंद कर दो, तो वो खुसूसियत के साथ इंशाल्लाह ताला